सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शरबलिदम भोल सांझे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ॐ भालरविद्युतिमिन्धो किरीटां तुङ्गकुजां नयनत्रययुक्तां सुहेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भेदिगणां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषुर्वाच देव्याः तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावन्निपुरोगमसां कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलाभात् विकास्य वक्त्राभविकासिदासः देवे प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मादर जगदागिरस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यदा स्थितासि अपास्वरूपा स्थितया दयेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घवीये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीया विश्वस्य बीजं परमासि मायां सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं देव प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देहि वेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया परिहितमन्वयेतत् कान्ते स्तुतिस्तभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूताय राधे स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुत एका भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण यदस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थिते विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुद्धविमानस्य ब्रह्मलीलोपधारिणी घोषाम्बहक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाविश्ववाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नरे कौमारे रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शंखचक्र गदाधारं गृहीत परमायुधे
प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोऽग्र महाचक्र दुष्टादुतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण त्वं दद्याकृतार्थमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले भृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवधूते स्वरूपेण दधत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मण्डवदने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूतिभाव्यविदामसि नियते संप्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतद्देवदनं सौम्यं लोचनात्र भूषितं पातु नः सर्ववेदेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्वग्रामशेषासुरसोदनं त्रिशूलं वदनो वेदुर्भद्रकाले नमोऽस्तुते हेमस्ते धत्तधेयासि सुनेहा पूरया जगत् स्वाखण्डाबाधुनो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुराश्रयमसापङ्कजर्जितस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके तां नताभयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टां रुष्टानुगामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाध्यं धर्मान्धुषां देवि महासुराणां रूपेण बहुधा त्वमोदिं कृष्णाम्बिकेतत्प्रकरोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्रद्धेषु वाक्येषु जगाद्वदन्यां महत्त्वघटेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ते तदतीव विश्वं रक्षांसि यद्वाग्रभिषाश्च नागां यद्वारयोदस्य फलानि यद् धावानलो यत्र ददाब्धिमध्ये तत्र स्थितादं परिपास्य विश्वं विश्वेश्वरेदं परिपास्य विश्वं विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वं विश्वेशवन्ध्या भवते भवन्ति विश्वाशयाये द्वैवाक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयनार्वेदं नित्यं यथा सुरपदा धदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमां नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदतं देवी विश्वातिहारिणीं त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव देभ्यो वाच वरदाहं सुगणाभरं जन्मनसेचन त्वं प्रणोद्धं यच्छामि जगतामुपकारकं देवा ओचः सर्वागादा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरीं एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देभ्यो वाच वैवस्वतन्त्रहे अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या पुष्पभेदे महासुरौ नन्दगोपगृहे यादा यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं
पुनरप्यतिरोधेन रूपेण पृथ्वीतले अवन्तीयः निष्यामे व्यप्रसिद्धा सदानवान् भक्षयन्ताश्चतादग्राव्यप्रसिद्धा महासुरान् रक्षादन्ता भविष्यन्ति धारिमेकसमापमाः प्रथमा देवतः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुभक्ताया हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूजश्रयशतभाषिज्ञामनाविष्ट्यामनन्वसे मुनिभिः संस्तुता भौमा सम्भविष्यामि योनियाम् ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मनीन् कीर्तयिष्यन्ति मर्यः सदाक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समद्भवेः वरिष्यामि सदा शाकेनाभिष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरेति विख्यातं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवी च विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यथा देवं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि रक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तथा मामुनयः सर्वे शोषन्ध्यानं रमोदयः भीमादेवी च विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यथारुणाख्यस्ते लोके महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्गेह्यपदम् त्रैलोक्यस्य हिताय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च मालोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्याम्यरिसंशयम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मैं भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की बेला है, बड़ी उत्तम बेला है। इस पवित्र बेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभां मृगपदे स्कन्धस्थितां भेषणां कन्याभिः करवालगेदविलसत् हस्ताभिलासेवितां हस्ते चक्रगदासिगेदविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच हे विष्णवेशमानित्यसयदेया समाहितः तस्याहं सकलाबाधानाशयिष्यामि संशयम् मधुकेतमनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शम्भनिशम्भयाः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति चैव भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापतः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टति भोजनम् शत्रुतो न भयं तस्सुतो वा न रायतः न शस्त्रो न दोषो न कदाचित् सम्भविष्यति तस्मात् ममेतन्माहात्म्यं पठेदभ्यं समाहिते शोकभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन विदत् उपसर्गान् शेषां सुमहामारीषु भगवान् तथा त्रिविधमुत्पादमाहात्म्यं शमयेन्मम यद्वेतत्पठते नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतं चरितमुच्चार्यं चाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिभोजां तथा कृताम् प्रतिशिष्यामहं विद्यावन्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं शुद्धा भक्तिः समन्वितः सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुतो ममेतन्माहात्म्यं तथा जोत्पत्तया शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋभवः संक्षयं जाने कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसामाहात्म्यमवशर्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र ददातु स्वप्नदर्शने गृहपीडाचुचोग्रासो माहात्म्यं शृणुयाम् मम उपसर्गः शमं जाने गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां मैत्रे कर्णमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपे च गन्धदीपे तदोत्तमे विप्राणां भोजनेर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्ने च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेण याम् प्रीतिर्मे क्रियते शास्त्रे साग्रे सुचरिते शिते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां ददाति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मै श्रुतेभ्ये लिखितं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो या च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सासो वयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्ने परिवारितः
तस्मिन्वादिदाशन् गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयादो वामने वामनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्याभञ्जगतो विवा आक्रोलितो भावादेन स्थिता भवते महानवे पतंसो चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाव्याधितोऽपि वा स्वधर्ममेतच्चरितं नरामुच्चेत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहादातस्य भवेरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषुरभाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तद्देवं दधीयत तेऽपि देवानिरातङ्गः स्वाधिकारां यथा पुरा यज्ञभागापजा सर्वे जग्रुर्विनिहतारयः दैत्या च देव्यानेते शुम्भे देवैवो युधि जगद्विध्वंसने तस्मै महाग्रेतविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय गुरुदेवोपजगतः परिपालनम् त्वयेतन्मो यदे विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा चाचिता च विज्ञानं तुष्टारिध्यं वियच्छति व्याप्तं त्वयेतत् सकलं ब्रह्माण्डमणीश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनीं भवकाले निनां सेवा लक्ष्मी विद्येपदागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भो यदा पुष्टे धूपगन्धादिभिस्तदा दुर्गादिवित्तं मुद्दा च मदिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सद् कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं न विधानं च नान्यासो न च वाचनम् कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देहि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रियतरेण सयोनेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्मनोजाडनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं ह्रौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं सं लं षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्धिनी नमः केतवहारिण्यै नमस्ते महिषाधिनी नमस्ते शम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हे महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ह्रीङ्कारे सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारे प्रतिपालिका ह्रीङ्कारे कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च येकारे वरदायिनी भिक्ष च वरदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां ढें धूं धुर्यरे पत्नी वां वीं भुवागदीश्वरी ग्रां ग्रीं ग्रूं कालिका देवी शाश्रीषु मे शुभं करो हं हं हंकाररूपिण्यै झं 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 वनाधिनी ह्रां ह्रीं ह्रौं भैरवे वध्ये भवानै ते नमो नमः ॐ कं चं तं 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 यं शं ह्रीं तं ऐं ह्रीं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा वां ह्रीं ह्रौं पार्वती पूर्णा ह्रां ह्रीं ह्रूं जरे तथा सहस्रे सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे
इदं दुर्गञ्जिकास्तोत्रम् मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनेव दातव्यम् गोविदं रक्ष पार्वतीम् यस्वकुञ्जिकया देवी ईह्णां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गया पद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्ये नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमस्ते जगज्जयन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अनाथस्रजेनस्य धृजनातुरस्य भयादस्य भेदस्य बद्धस्य यन्तः त्वमेका गतिर्देविरसारगते नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे यत्र मध्ये जये सहगरे राजगृहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देविरसारहेतो नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अपारे महादस्तरे द्यन्तघोरे विपत्साखरे वाचतां देहवाचां त्वमेका गतिर्देविरस्तारनौकां नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डधरधण्डलीलां समत्खण्डितागण्डराशेषशब्दः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहरति नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिरासत्यवादी नृणेकाखिलाग्राधनाग्राधनिष्ठां क्रीडापिङ्गलादं सुषमना च नारी नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भेमनादे सर्वसिद्धे प्रभाते स्वरूपे विभोदे सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे शरणमसे सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनझभराणां ध्यादिविपीडितानां विपदे गृहगतानां दस्युभिस्त्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवते स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो भरते जय पाप विनाशिनी महो भरते जय शम्भने शम्भकमालधरे प्रणमामि तो देवी नलाति हरे जय
सरस्वती वंदना सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयं विधि मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जन्मोजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं नृत्तं जगदम्बेति जोजरे यां गतिं समवापनोति नादां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके हृदहने मनगम्योऽहं जते सदे तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्त्या ज्ञानम् अधिकार
कृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यात् गुह्यगोत्रे त्वां गृहाणाः स्मत्कृतां जपां सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चे ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ कर के माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस सायंकालीन संध्या आरती ही और इस समय जो है संध्या के समय जो भी भक्तजन इस प्रकार से माँ भगवती का स्मरण करते ही, ध्यान करते ही, जप करते ही, पाठ करते ही, माँ की स्तुति करते हैं, माँ को नमस्कार करते ही, कहते हैं कि संध्या के समय भगवान शिव जो हैं ये प्रत्येक रास्ते में जाते हैं और वह देखते हैं जो समय जो है संध्या के समय जो सत्कर्म करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और जिस आशीर्वाद से जो है वह ग्रस्त जो है सब प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं, अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नतशील होते हैं। उस घर में कभी क्लेश नहीं होते हैं, कभी कला नहीं होती, कभी कोई दुख नहीं होते हैं और वह परिवार जो है पूर्ण आज का भोग करते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। तो उसके विपरीत जो है कहते हैं कि संध्या के समय जो है उस समय प्रत्येक जीव को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है भगवान का स्मरण थोड़े समय जो है आप जो सब बाकी कार्य छोड़ करके, घर गृहस्थ के कार्य छोड़ करके जो है आप उस समय चाहे 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो है आप भगवान का स्मरण करें। उस समय से खाना पीना, कुछ लोग तो संध्या के समय वही समय रहता है कि जलपान करें, चाय पिए,
परंतु कहते हैं कि यदि व्यक्ति निरोगी जीवन जीना चाहता है तो उन्हें संध्या के समय उस भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए जो है मौन होकर के भगवान का स्मरण करें, ओम का नाद करें या गायत्री मंत्र का जो है वह जप करें। इससे जो है विशेष कृपा होती ही तो जीवन निरोगी बने रहते हैं। कई ऐसे रोग होते हैं क्योंकि सायंकाल की संध्या में या प्रातःकाल संध्या जो संध्या का समय होता है उस समय जो है जो ध्यान करते हैं वह पूर्ण नाज का भोग करते हैं, परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कहा कि संध्या के समय में जो है शंकर जी जो है उस समय जो है पूजा जो है जो की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है। संध्या को जो है प्रदोष काल भी कहते हैं और देव और ऋषि जो भगवान शंकर की जो है उस समय जो है पूजा करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। और इस समय वैसे भी जो है यह श्रावण महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना जो है जो श्रावण महीना चल रहे हैं जिसमें शिव शक्ति की विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके भक्तजन जो है विशेष कृपा विशेष आशीर्वाद जो प्राप्त करते हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हैं, मैं तो ये कहूँगा आप परम सौभाग्यशाली हैं कि शक्ति बढ़वा करके आपको जो है भगवती की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। ये दिव्य गुहा के अंदर भगवती आदि शक्ति 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। और जहाँ पर भगवती के पिंडी के रूप में दर्शन है भाई सामने भगवान शिव विराजमान है। और ऐसी मान्यता जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो हैं वह शिव विराजमान रहते हैं। तो भगवान शिव और जय भगवती माँ जगदम्बा जो हैं ये जगत के माता पिता हैं। और जहाँ इसलिए स्थान का विशेष महत्व है जहाँ आकर के एक साथ शिव शक्ति जगत के माता पिता के जो है आशीर्वाद, जगत के माता पिता का दर्शन और आशीर्वाद जो एक साथ प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्तजन जो हैं परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मादि देवगण भी जो है भगवान शंकर की भगवान शिव की जो है मर्यादा का जो है कभी उल्लंघन नहीं करते। वह भी उस समय जो है संध्या के समय ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। और इस समय भगवान शिव जो है श्रीअंग में जो है जे भस्म धारण करके जो है संसार में भ्रमण करते हैं। श्रीअंग में भस्म धारण कर करके जो है वह भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि एक बार भगवान शिव को जो है एक वैष्णव जी प्रश्न किया था कि आप जो है अपने शरीर पर जो भस्म लगाते हैं, शमशान पर जो है निवास करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा जब उन्होंने प्रश्न किया तो भगवान शिव जो कहते हैं कि मैं जगत को जो है बोध करवाता हूँ, उनको जो याद करवाता हूँ। शरीर जो है ये शरीर जो है ये भस्म है, ये शरीर जो है भस्म है। शरीर चाहे राजा का है चाहे रंग का है, ये शरीर चाहे राजा का है चाहे रंग का है। जहाँ जो है शरीर जो है जे मानव शरीर का हो, जे मानव शरीर जो है मानव तो इसका बड़ा श्रृंगार करता है, बड़ी संभाल करता है, बहुत प्रिय है और बड़ी संभाल भी करता है। इस प्रकार से उसको बहुत प्रेम करता है। और शरीर जो है शरीर का सुख ही जो है जो वास्तव में जो मेरा सुख है ऐसा मान लेता है। और इस प्रकार से कहा है शरीर तो भस्म है, भस्मांतम शरीरम जब भगवान शिव कह रहे हैं भस्मांतम शरीरम, जब शरीर जो है जे भस्म है। और इस प्रकार से शरीर का महत्व तभी तक है जब तक शरीर के अंदर जो है प्राण है, जब तक शरीर के अंदर प्राण है तब तक शरीर का महत्व है। जब जो प्राण निकल जाते हैं इस शरीर को कोई घर में नहीं रखता। भगवान शिव कहते हैं शरीर को कोई घर में नहीं रखता, कहाँ ले जाते हैं? शमशान पर। जब तक जो इसमें प्राण है तब तक सबको प्रिय है, जिस सबका मित्र है। प्राण निकल जाते हैं तो घर में चाहे पत्नी है परिवार है वह भी उस सबसे डरते हैं, भय खाते हैं, भयभीत हो जाते हैं देख करके। एक दिन में रखते हैं आप इसको जो शमशान घाट लेकर के इसको जला दीजिए। और जब उसको शमशान घाट ले जाएंगे तो वहां पर जो क्या होगा भस्म हो जाएगा। तो भस्मांतम शरीरम, भगवान शिव कहते हैं इसको घर में कोई रखता नहीं है, शरीर जो है फिर भस्म बन जाता है। भगवान शंकर जो है शमशान में जो है विराजमान है, भगवान शिव शमशान पर विराजमान है। और शमशान जो है ये ज्ञान भूमि है,
जहीं से बोध होता है, जहीं ज्ञान होता है कि जो है आपको जो है ज्ञानी होना है तो शमशान घाट पे जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाकर के आप जो है वहाँ साधना करें जहाँ जो है आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं, दिन में 2-4 बार जो है शमशान को अवश्य याद कर लें, आपसे पाप नहीं होंगे। मृत्यु हमारे सिर पर है, प्रत्येक सिर पर जो, क्योंकि हम चाहे जो निश्चिंत होकर हम कहते हैं हम तंदुरुस्त हैं, निरोगी हैं, हमें कुछ होने वाला नहीं, परंतु काल जो कब गले से पकड़ लेगा पता ही नहीं चलेगा। कोई तो खाते खाते चला जाता है, कोई पीते पीते जल पीते पीते चला जाता है, कोई सोता सोता ही सो जाता है। इस प्रकार से मृत्यु का पता नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा है कि ये शरीर रहते हुए जो है अपना कल्याण कर लें। ये शरीर एक साधन मिला है और जब तक साधन आपके पास है इसका सदुपयोग करते हुए जो है अपना कल्याण कर लें। जितनी भक्ति होती है, जितनी भक्ति होती है, यही जो असली वास्तव में जो धन है, यही भक्ति रूपी धन जो है यही जो आपके साथ चलेगा। इसलिए जो ही धर्म के मार्ग पर चलते धर्मन को कर्म करते हुए जो साधक जन जिस प्रकार से भगवती के शरणग्ध होकर के माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ जो है उन भक्तों तुष्ट होती है, प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के उनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी जय भगवती हैं। इस देवी की कृपा से जब ज्ञान प्राप्त होते हैं तभी उनकी बुद्धि जो ठीक निर्णय करती है, उचित क्या है अनुचित क्या है, ये संसार क्या है, हम क्या है, संसार क्या और हम क्या है, हमारा ये जन्म कैसे हुआ है, जिस परिवार में हमारा संयोग हुआ है एक दिन जहाँ से वियोग भी होना है, ये भी ज्ञान जो है ये देवी की कृपा से प्राप्त होता है। जब माँ की कृपा होती है तो व्यक्ति जो है जिसको बोध होता है, ज्ञान होता है, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे करना क्या है और कब तक यहाँ पर रहना है और क्या करके मुझे जाना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जब ये बोध होता है फिर व्यक्ति कभी पाप नहीं करता, बुरा कर्म नहीं करता है, इसलिए सत्कर्म करता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा है कि आपको शमशान घाट पे जाने की जरूरत नहीं, परिवार के सदस्य अपने आप ले जाएंगे, परंतु दिन में 2-4 बार जो है शमशान को याद कर लें कि मुझे वहां पर जाना, वहीं पहुंचना है। इसलिए भगवान ने पहले ही वहीं पर अपना डेरा लगा लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो शरीर जो है एक दिन जो है ये छोड़ना ही पड़ेगा और जो है जो शरीर पर जो है थोड़ा सा भी विचार जो करते हैं उसका वैराग्य जो है ये जागता है। जी कश्यप ऋषि जो है दीदी को उपदेश देते हुए ये समझा रहे हैं। कोई एक ऐसी बात हुई थी, दीदी जो है कश्यप ऋषि के पास जाकर के उनसे जो कामासक्त होकर के उनसे आग्रह किया, तब जो भगवान जो है कश्यप ऋषि ने उससे कहा कि दीदी जी समय उचित नहीं है, संध्या का समय है, इस समय भगवान की साधना करनी चाहिए। इस समय जो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनके घर जो है यही अच्छी संतान जो है, सत्कर्म करने वाली संतान जो है, परोपकारी संतान और जो है दीन दुखी की सेवा करने वाली संतान, देव देवता की पूजा करने वाली संतान जो होती है, इसलिए समय उचित नहीं। परंतु दिति जो माने नहीं थी, दिति और अदिति जो है ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी है। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए हैं और अदिति से देवता, जो सौतेले भाई हैं, पति एक ही है। अब एक से दैत्य उत्पन्न हो रहे, कारण क्या है कि दिति ने जो है ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था। जो समय का सदुपयोग न करते हुए जिस समय भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का स्मरण करना है, जो समय ऋषि मुनि ने निर्धारित किए है, कब क्या करना है, कब जागना है, ये समय निर्धारित है। स्नान करना है, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी है, संध्या करनी है, फिर इस प्रकार से भोजन कब करना है, भोजन का भी समय निर्धारित किया हुआ है। तो जो नियमों का पालन करते हैं वही लोग जो हैं पूर्ण आयु का भोग करते, निरोगी जीवन जीते हैं। और जिनका उल्लंघन करते हैं वह उनके जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, विपत्ति आती है, परेशानी आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, कई प्रकार क्लेश कलह जो उत्पन्न हो जाती है जीवन में। इसलिए जो शास्त्र विहित कर्म बतलाए गए हैं, जो उनको करता उन्हें अपने जीवन उतारता है, वह उसको व्यावहारिक व्यक्ति जो है वह साधु परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो कश्यप ऋषि ने जो उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि देती जो समय उचित नहीं, तो जब वह नहीं माने तो जो है तब उसने कहा देखो आपने जो उसने किया बात ना मान करके जो है तेरे जो गर्भ होगा, तेरे जो बच्चे होंगे, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यही दुराचारी होंगे,
दुष्ट होंगे और जो है जे जनता को लाएंगे, जनता को दुख देंगे, परेशान करेंगे, बड़े दुष्ट होंगे, आतंककारी होंगे, आतंक मचाएंगे। ऐसी तेरी संतान होगी जो मैं तेरे घर में देख रहा हूँ। ये 2 पुत्र तेरे होंगे। वे कौन कौन से थे? यही हिरण्यकशिपु जो है, यहाँ जो है 2 पुत्र जो हैं आपके जो होंगे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। दुराचारी होंगे, लोगों को रुलाएंगे, दुख देंगे और इनको मारने के लिए भगवान प्रकट होंगे। भगवान इसको तेरे इन पुत्रों को भगवान मारेंगे और इनके लिए भगवान प्रकट होकर के इनको मारेंगे। तब जो है दिति ने कहा कि मेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान प्रकट होंगे और भगवान जिनको मारेंगे तो मेरे पुत्रों को भगवान का दर्शन होगा, मेरे पुत्र जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो दिति ने उस समय कश्यप ऋषि से कहा और कहते कि उस समय दिति ने जो है बड़ी सेवा की हृदय से कश्यप ऋषि की, बहुत सेवा की जो है और बहुत समय तक जब सेवा करते करते जो है इस प्रकार से तब जो है ऋषि उन पर प्रसन्न हुए। तब जो है उसे कहने लगे तेरे 2 पुत्र जो दुराचारी होंगे, परंतु मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ और तुझे जो वरदान देती हूँ, जो वरदान देता हूँ कि तेरे पुत्र का पुत्र जो है वह सदाचारी भगवत भक्त होगा। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र जो था प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त हुआ और प्रहलाद का जो है यहाँ विरोचन हुआ, विरोचन के जो है बलि हुए। इस प्रकार से बलि के भी जो आगे चल करके बाणासुर जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए थे। तो फिर जो ही जी परिवार ऐसा आशीर्वाद, तो यही कहते हैं कि जब हम संतों की सेवा करते हैं, देव देवताओं की आराधना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके तुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर जो है जो आशीर्वाद मिलते हैं उससे हमारा जीवन सुखी रहता है। आगे हमारा वंश जो है वह भी धार्मिक होता है, अच्छा कर्म करते हैं, कुल ठीक प्रकार से चलता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन सुख शांति चाहते हैं, निरोगी जीवन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती की शरणंगत होकर के इस शक्ति उपासना, माँ की आराधना, माँ की पूजा ये अवश्य करनी चाहिए। भगवती कल्याणमयी, कल्याण को देने वाली है, सब ओर से सुखों को देने वाली है, असीम अनंत को देने वाली है। इसलिए भक्त जन माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि देवी देवी भक्त जनों धाम दत्ता नंदोन्दंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे माँ देवी, आप भक्तों का, अपने भक्तों को असीम अनंत प्रदान करने वाले माँ चंडी के आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध लोभ आदि जो है ये सब दूर कर करके सब ओर से आप हमारे रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, हम पर ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। इस प्रकार से ऐसी हम पर कृपा करें ताकि हम आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपकी चरणों की आराधना करते हुए जो है हम कल्याण को प्राप्त हो सकें। ऐसी हम पर कृपा कीजिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तीन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से, माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए आप, क्योंकि भक्त भजनों के द्वारा भगवती की जो है अपने हृदय के विचार जो है माँ के सामने रखते हैं, माँ की भक्ति करते हैं। भजनों के द्वारा, जप द्वारा, पाठ के द्वारा किसी तरह से माँ प्रसन्न हो जाए और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, तो सभी प्रकार से प्रयत्न किया जाता है माँ के चरणों में बैठ कर के कि भगवती का हमें आशीर्वाद मिल जाए। क्योंकि जिस स्थान पर भक्त ने इकट्ठे होकर के भगवती का गुणगान करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि माँ भी किसी न किसी रूप में जो है उन भक्तों में आकर के बैठती हैं, अपने भक्तों को जो है वह देखती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिसके आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोबलसित कामना पूर्ण होती हैं और सब वर्ष उन भक्तों का मंगल होता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से, आप सभी संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हैं। श्री सुरेश जी।
जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा माँ प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा माँ प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। 45वें हाथ खोल के लगा दिल ताली नहीं। एक बार सभी भक्त ने अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग चला आऊं मैं तेरे दर, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाकर सुनूं अनहद तेरी झंकार काफी है। कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार
की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी। है आंखें भर गई मेरी। है आंखें भर गई मेरी। मेरी आंखों में हो हरदम तेरा चमकार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा माँ प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा प्यार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा माँ प्यार काफी है। तेरा माँ प्यार काफी है। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तब एक भजन प्रस्तुत करें श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। ओ खुशियां नचन साडे वेड़े, खुशियां नचन साडे वेड़े, सुख न फिरदे चार चुफेरे। सुख न फिरदे चार चुफेरे। खुशियां नचन साडे वेड़े, सुख न फिरदे चार चुफेरे। खुशियां नचन साडे वेड़े, सुख न फिरदे चार चुफेरे। ओ लखा मां एहसान है तेरे, मैं गिनावां केड़े केड़े। लखमा एहसान तेरे, मैं गिनावां केड़े केड़े। ओ लखा मां एहसान है तेरे, मैं गिनावां केड़े केड़े। लखमा एहसान तेरे, मैं गिनावां केड़े केड़े। मां रखदी सदा ख्याल के सन कोई चिंता नहीं। मां शेरा वाली, मां मेहरा वाली, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां मेहरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां मेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जोत वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ जो वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ शेरा वाली मां दा पल्ला जदू मैं भगतों फड़िया, सौखा की मैं आखा मेरा कम कोई ना अड़िया। सौखा की मैं आखा मेरा कम कोई ना अड़िया। सौखा की मैं आका मेरा कम कोई ना अड़िया। कारोबार नू बख्शत रखियां आप चढ़ाई गुड्डी। मेरा वाली मां मेरी ने कमी कोई ना छड्डी। मेरा वाली मां मेरी ने कमी कोई ना छड्डी। मेरा वाली मां मेरी ने कमी कोई ना छड्डी। दुख देंदी आपे टाल के सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरा वाली, मां मेहरा वाली, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां मेहरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां मेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ खुशियां नचन साडे बेड़े, सुख न फिरदे चार चुफेरे। खुशियां नचन साडे वेड़े, सुख न फिरदे चार चुफेरे। ओ लखा मां एहसान तेरे, मैं गिनावां केड़े केड़े। लखमा एहसान तेरे, मैं गिनावां केड़े केड़े। मां रखदी
सदा ख्याल के सन कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली मां मेहरां वाली मां जोतां वाली साडे नाल सन कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सन कोई चिंता नहीं। ओ हर बंदे नू पई ये चिंता की छोटी की भारी, बिच चिंता दे हर कोई फिरदा मत चिंता ने मारी। बिच चिंता दे हर कोई फिरदा मत चिंता ने मारी। बिच चिंता दे हर कोई फिरदा मत चिंता ने मारी। ओ असा की लैना मां दे हुंदियां चिंता रोग बीमारी, साडी तां चिंता शेरां वाली ने मां ने लै लई सारी। साडी तां चिंता शेरां वाली ने मां ने लै लई सारी। साडी चिंता शेरां वाली ने मां ने लै लई सारी। ओ दिन लंघदे खुशियां नाल के सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली मां शेरां वाली मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जोतां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जोतां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ लखां चिंता कल सी मैनू मां ने आप मुकाइयां, शेरां वाली मां दियां भगतों ये सब ने वड्याइयां। शेरां वाली मां दे भगतों ये सब ने वड्याइयां। शेरां वाली मां दे भगतों ये सब ने वड्याइयां। ओ सारे जग दी मां नू चिंता की तेरी की मेरी, जा जा के तू दस दे मां नू तैनू चिंता जेड़ी। दस दे मानू तैनू चिंता तेरी। दस दे मानू तैनू चिंता तेरी। फिर देखी हुंदे कमाल के सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली मां मेहरां वाली मां जम्मू वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ दरदे नौकर बन के तर गए मां दे भगत प्यारे, शेरां वाली मां दे भगतों देखे रंग न्यारे। शेरां वाली मां दे भगतों देखे रंग न्यारे। शेरां वाली मां दे भगतों देखे रंग न्यारे। ओ जो कोई मां दी चरनी लगा उसते मेहरा कर दी, शरदा नाल जे मन्ने मानू उसदी चोली पर दी। श्रद्धा नाल जे मन्ने मानू उसदी चोली पर दी। श्रद्धा नाल जे मन्ने मानू उसदी चोली पर दी। ओ मां कर दी सब निहाल के सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली मां मेहरां वाली मां जम्मू वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जोतां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जोतां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ खुशियां नचन साडे वेड़े सुखना फिरदे चार चुफेरे। खुशियां नचन साडे वेड़े सुखना फिरदे चार चुफेरे। ओ लखां मां एहसान तेरे मैं गियावां केड़े केड़े। लखां मां एहसान तेरे मैं गिनावां केड़े केड़े। मां रखदी सदा ख्याल कि सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली मां मेहरां वाली मां जोतां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जम्मू वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां जम्मू वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। मां शेरां वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। जयकारा शेरां वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरां वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। अखियां न माड़ियां न मान रख ले, देख तू दीदार मेरी आन रख ले। अखियां न माड़ियां न मान रख ले, देख तू दीदार मेरी आन रख ले। ओ अखियां न माड़ियां दा मान रख ले, देख तू दीदार मेरी आन रख ले। अखियां न माड़ियां न मान रख ले, देख
अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तो दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तो दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तो दीदार मेरी आन रख ले तेरा ही भरोसा मैनू तेरा ही सहारा नजरानू मिल जावे तेरा ही नजारा तेरा ही भरोसा मैनू तेरा ही सहारा नजरानू मिल जावे तेरा ही नजारा ओ चरना च टिकिया दा ध्यान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले मुंद ताको आज मैं ता दर्शना दिलाई तू नहीं आई जान लबाओं ते आई मुद्दता तू आस मैं ता दर्शना दिलाइए तू नहीं आई जान लबाओं ते आई दर्शन दे दे पावे प्राण रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तो दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तो दीदार मेरी आन रख ले सारा जग दाते मैनू ताने पे मारदा चंचल मन मेरा तैनू ही पुकारदा सारा जग दाती मैनू ताने पे मारदा चंचल मन मेरा तैनू ही पुकारदा ना अपने दी मैया शान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले ओ अखियां नवाणियां दा आन रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नवाणियां दा मान रख ले देखे तू दीदार मेरी आन रख ले जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय शेरों वाली बुला लो हमें भी द्वार आने के काबिल नहीं है शेरों वाली बुला लो हमें भी द्वार आने के काबिल नहीं है हम गुनाहगार हैं माफ कर दो सर झुकाने के काबिल नहीं है हम गुनाहगार हैं माफ कर दो सर झुकाने के काबिल नहीं है शेरों वाली बुला लो हमें भी द्वार आने के काबिल नहीं तेरे शेरों वाली बुला लो हमें भी द्वार आने के काबिल हमने मारा है गम ने सताया गम हमको परेशान किया है गम ने मारा है गम ने सताया
तो हमको परवाह नहीं है ज़माना, रूठता है तो रूठे खुशी से इल्तिजा है न तुम रूठ जाना, इल्तिजा है न तुम रूठ जाना, हम मनाने के काबिल नहीं हैं। इल्तिजा है ना तुम रूठ जाना, हम मनाने के काबिल नहीं हैं। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हैं। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। हाँ खुश्क लबे आंखें पथरा गई हैं, धड़कनों का भरोसा नहीं है। वो खुश लगा के पथरा गई है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, जिंदगी मौत से लड़ रही है, लब हिलाने के काबिल नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, लब हिलाने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। हाँ द्वारे आने के काबिल नहीं है। वो द्वारे आने के काबिल नहीं है। हाँ सर झुकाने के काबिल नहीं है, वो सर झुकाने झुकाने के काबिल नहीं है। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। उत्तप्त है मरुचिराम रविचंद्र भन्ने, नेत्रम धनो सरजोता कुशभाशूल, रम्येर्भुज च दधते शिवशक्तिरूपां, कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। सच्चियां जोता जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को इस सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्ता कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्पदलने व्यापारदक्षो भव श्री शंबर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयति धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करे, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निषद न ध्यावत मैया जी को निषद न ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया दी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प दल माला कंठन पर साज ओम जय अम्बे गौरी मैया खड़न खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मोती मैया नासागे मोती कोटि करंत्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना निज दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया शोणित वीर हरे मधु कैटभ को मारे भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगमन गम बखाने तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी धारी मैया वर मुद्रा धारी मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी
हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय मां गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव भी ओम जय अम्बे गौरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माता वैष्णो धर्म शेष झुकाया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया देवों के सब संकट टारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैट हमारे रक्त बीज मधु कैट हमारे शुंभ सर संहारे शुंभन शुंभ असुर संहारे दिया भगत कल्याण शरण माया किया भगत कल्याण शरण माया बालक बन खेलों में गवाया बालक बन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ शरण माया ओ जीवन सफल बनाओ शरण माया वृंदावन का साथ नहीं है धन यौवन का साथ नहीं है धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया धर्म मार्ग मुझको न सुहाते धर्म मार्ग मुझको न सुहाते सदा कुमार मुझको भाते मन चंचल तेरा ध्यान करता बड़ा चपल नादान शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफाद्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय ये प्रेम से बोलो जय माता दी सब मिल बोलो जय माता दी खोलो जय माता दी 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 ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी ओ जय माता दी जय न खोले जय माता दी 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 सच्चे दरबार की जय तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। संभल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दुषो जहि ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखें सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया पहर 64 घड़ी जो चरणा दा ध्यान जय माँ। खड्गं चक्रगदेषु तापभरितां शूलं वशुण्डिं च शङ्खं सन्दरदिं परेशनयना सर्वाङ्गभूषाविदां नीलाशमद्विधिमासपाददशिलां सेवे महाकालिकां जामस्तो सविदे हरो कमयो हन्तुं मधुकेटवं रक्षा सर्परिशङ्करेषु गुलिशं
परमन्दनुष्कुण्डितां दण्डं शक्तिमशिम्मचरमजलजां घण्टासुरावाजनं शूलं पादिदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे सेवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्तादिकलान्तविलसा शीतासुतुल्या पर्वान् घोरे देवसमुद्रमाङ्गजगताम् आधारभूता महापूर्वा शुम्भादित्यायिनी तुमेव माता पिता तुमेव बन्धुसहा तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरारे गोविन्द गोपाल माखन किशोरे जानम पदेहि शरणं प्रदेहि विद्यापदेहि भगवान नमोस्तुते सच्चिया जोता भाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी गुनाह चुका माफ करने वाली माता तेरी नौकड़ा भी ठाकुर तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दा।